बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से चैनल प्रोग्राम का हिस्सा है। आज मर्दों के लिए ऐसे नौजवान जो अपनी जिन्सी पे तालीम की वजह से या बदअफ़ालियों की वजह से वाली उम्र में मुश्त ज़नी करने की वजह से या एहतराम की वजह से या अगलामबाजी या लौंडेबाजी भी अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं और अब वो शादी करने को जा रहे हैं तो नहायत ही परेशान हैं। तो आज हम उनके लिए ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिससे न सिर्फ उन्हें हम मुआवनत फराहम करेंगे बल्कि ऐसी मेडिसिन पे रिकमेंडेशन देंगे जिससे उनकी इंशाल्लाह वो शादी के काबिल हो जाएंगे। तो अपने टेंशन को बरकरार रखिएगा। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जे सिद्दीकी, आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज नौजवान मर्दों के लिए ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जो अवाइल उम्र में यानी अपनी यंगस्टर एज में जब वो 14 या 15 साल के होते हैं तो अपने आप को बुरी आदतों से ना बचा सके, जिसकी वजह से उनकी सेहत इस कदर गिर गई है कि अब अगर वो शादी का सोचते हैं तो इस शादी के ख्याल से उन्हें खौफ आने लग जाते हैं। न सिर्फ उनकी जिस्मानी सेहत ख़राब हो चुकी होती है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं और बैठ के उठने से उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं, जिस्म टूटा और थका मांदा होता है। जिल्द उसकी चेहरे की जिल्द ऐसी मोमियाई सी हो जाती है और पीली सी और थकी थकी होती है। आंखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं, आंखें अंदर धस जाती हैं मज़ूक़ात। इसकी साथ नौजवानों के बाल भी गिरने लगते हैं। जिगर के अंदर ज़्यादती की वजह से गर्मी हिटअप हो जाती है, पेशाब उन्हें जल कर आने लगता है और अक्सर औक़ात उन्हें कब्ज़ रहती है। साथ साथ उन्हें पेशाब में कतरे आने का भी होता है और नहायत ही इस्तिदाद की यानी एरेक्शन के साथ रात में उन्हें एहतलाम हो जाता है। बाज़ औक़ात ये कैफियत इतनी बढ़ जाती है कि फिर एहतलाम उन्हें रोज़ाना एक ही रात में 2-3 दिन मरतबा होने लगता है। इसके लिए हम प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर कोई मरीज़ एहतलाम की बीमारी में मुब्तला हो तो वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी से देख सकता है। जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आए ये डिस्टर्बेंस कैसे होती है कि मेरे नौजवान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि वो अपने आप को बुरी सोबत से नहीं बचा पाते हैं। एक उनमें जब जिनसी नावल पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं या इसका तस्करा करते हैं तो इंसानी फितरत के अंदर, क्योंकि ये आज़ा उस टाइम पे बन रहे होते, एक खूबसूरत एक मर्द आपने बनना होता है, लेकिन ऐसे बुरे नौजवानों की सोबत आप इस बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और मुश्त की वजह से अपने पेनिस की रगों को ढीला कर देते हैं और टेस्टिकल से और जो पेनिस की तरफ जो रगें आ रही होती हैं उनके कमज़ोर हो जाने की वजह से उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ पेनिस की स्किन भी काली पड़ने लग जाती है, बाज़ औक़ात उस पर रगें भी उभर आती हैं और ब्लड की, क्योंकि यहाँ एरेक्शन के वक्त ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि जिससे आपका इरेक्शन पावर मेंटेन होता है, तो वो उस तरफ सप्लाई ना होने की वजह से उसमें इरेक्शन यानी उसके अंदर ताजगी यानी उसमें जो खड़ा होना होता है उसमें वो ढीला पड़ जाता है और बाज़ औक़ात सेंटर से पिच जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जिस हाथ से मिज़न की जाती है उस तरफ वो टेढ़ा हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है। और अगर नौजवान अगर किसी बदफेली के अंदर या अगलामबाजी यानी लौंडेबाजी में मुब्तला होते हैं तो उनकी पेनिस जड़ से भी पतली हो जाती है और कमज़ोर होकर ढीली पड़ जाती है। खैर, मेरा यहाँ डराना मकसूद नहीं है और नौजवानों की ये बात तसल्सल बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि आप जो नौजवान इसे जो छोड़ दें बुरी आदत को और अच्छी रास्ते पे आ जाए। इसके लिए ऑलरेडी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो हम आज यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं ऐसे नौजवानों के लिए, अगर वो परेशान हो रहे हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह उनके लिए ऐसी मेडिसिन के ऊपर प्रोग्राम लेकर आए हैं, लेकिन ये मेडिसिन याद रहे कि मुझे कमेंट्स करने के बाद इस्तेमाल करनी है। अफसोस के साथ कि ऐसे अताई डॉक्टर हकीमों के चक्कर में या यूट्यूब से ऐसे और दाएँ और बाएँ की वीडियोज़ देख कर अपनी मज़ीद सेहत को ख़राब ना कीजिए। मैं एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूँगा इंशाल्लाह। तो मेडिसिन्स याद रहे कि जो नौजवान फिर परेशान होने के बाद दाएं बाएं हकीमों के चक्कर में पड़ते हैं वो मज़ीद अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं कि देखने में ये आया कि उन नौजवानों को हकीम
ताकतवर चीज़ें और ताकतवर दवाइयाँ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिर पेनिस में ज़कावत हिस्स का इशू हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव ऑफ ग्लैंड्स पेनिस की वजह से मज़ीद वो उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, और न कि वो इस बुराई को छोड़ें और वो इससे मज़ीद मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ को देखने में आया कि उन्हें एहतलाम ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाता है, और इस तरीके से जिस्म के अंदर गर्म चीज़ें खाने की वजह से, और पहले ही जिगर में गर्मी होती है और फिर मज़ीद उनकी हालत बुरी हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे अताई हकीमों डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें आप, क्योंकि गैर शादीशुदा होते हैं या शादी नहीं की होती, किसी भी ऐसी किस्म की इस्तेमाल करने वाली चीज़ से आपके अंदर वो कोई दवाई नहीं होती है, बल्कि आपका अंदर का जो सिस्टम होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके रद्द-ए-अमल में वो इस तरीके का होने जा रहा होता है आपके साथ। तो मैं आपको यहाँ जो मेडिसिन बताऊँगा इंशाल्लाह उससे आप बिल्कुल बेहतर तौर पे, बेहतरीन तौर पे फिट हो जाएंगे और अपने गुनाह से तौबा कीजिए। इंशाल्लाह आप इस दवाइयों के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर मुझसे राय लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो डॉक्टर हजरात की रहनुमाई के लिए किए जाते हैं, और वो लर्नर्स जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पढ़ रहे हैं उनके लिए किए जाते हैं। तो आइए हम प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। न्यूफरलेटम क्यू पावर, न्यूफरलेटम क्यू पावर, इग्नेस कास्टिस 30, स्टाफी सेगिरिया 1 m। इसका तरीका इस्तेमाल समझ लीजिए। न्यूफरलेटम क्यू पावर से 10 से 15 कतरे यानी 10 से 15 ड्रॉप या 15 बूंदें आधे कप पानी लेके उसमें आपने डालनी है, और फिर उसे एक घूट घूट करके पी लिया जाए सुबह के वक्त। इसी तरीके से न्यूफरलेटम आपने रात को भी 10 से 15 बूंद या 15 ड्रॉप आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। दौरान इन दोनों खुराक के दौरान यानी सुबह और रात के खुराक के दरमियान में आपने 3 खुराक इग्नेस कास्टिस 30 से लेनी है, या तो 2 बूंद यहाँ ड्रॉप उसी बोतल के से डाल ली जाएं, या 5 कतरे आधे कप पानी में यानी 5 बूंदें या 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल की जाएं हर 3 घंटे के बाद। अब रहा स्टाफी सेग्रिया 1 m। स्टाफी सेग्रिया 1 m 7वें दिन यानी आपने 6 दिन मुतवातिर ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। 7वें दिन आपने सुबह 5 कतरे आधे कप पानी में स्टाफी सेग्रिया 1 m से लेनी है, और उस दिन आपने ये दोनों दवाइयाँ यानी न्यूफरलेटम और इग्नेस कास्टिस इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ स्टाफी सेग्रिया इस्तेमाल करनी है। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी तमाम तकालीफ दूर हो जाएंगी। आपकी पेनिस जो ढीली ढाली होगी, ये लटक गई है, उसमें कमज़ोरी वाक़ई हो गई है, शेवानी ख्वाहिश होने के बावजूद भी आपको वो पेनिस रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, या अगर पेनिस में रिस्पॉन्स आता है तो उसमें अजीब किस्म की अकड़न और पैदा होती है, इरेक्शन पावर पैदा होता है, एक ज़ोरदार किस्म की इरेक्शन पैदा होती है, लेकिन फिज़िकली आप जो है 1-2 ही सेकंड के अंदर जो है ना रिलीज़ कर देते हैं। आपकी मनी के अंदर ख़राबी पैदा हो गई हैं, और पेनिस के अंदर जो टेढ़ापन और दरमियान से पिचक गई है, और वो भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और आँखों के गिर्द जो हल्के बन रहे हैं वो इन मेडिसिन के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। आपके अगर बाल जो रूखे पड़ गए हैं इस बदफेली की वजह से या बार बार मनी के ज़ाया होने की वजह से, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बता देना बड़ा ज़रूरी है कि जो नौजवान जरियान यानी पेशाब में कतरे आने की बीमारी में मुब्तला हैं या जिन्हें एहतलाम रहता है, तो वह हमारी वीडियो लाइब्रेरी से उन मेडिसिन को इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन आपने अपने जरियान एहतलाम के इलाज के बाद इस्तेमाल करनी है। नहायत पावरफुल ताकतवर मेडिसिन है, इसलिए बिल्कुल भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं की जाए। जैसे नौजवान अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो शादी करने जा रहे हैं या शादी करने के बाद अपने अंदर ये ख़राबी महसूस करते हैं, वो इसे इस्तेमाल करें। एक रिक्वेस्ट है मेरे सब्सक्राइबर से, मेरे व्यूअर से, मेरी फैमिली से कि
वीडियो प्रोग्राम्स को पूरा देखा करें प्लीज़। आप कमेंट्स करके फिर जब मुझसे पूछ रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ तो कि वीडियो को कट करके और डायरेक्ट मेडिसिन से पहुँचा जाता है, उनकी अलामतों को नहीं समझा जाता। याद रहे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर आपकी अलामतें अगर मेडिसिन की अलामत से मिलती हैं तो मेडिसिन काम करती हैं, अदरवाइज़ वो मेडिसिन आपको फ़ायदा नहीं देती हैं। ये सिर्फ आपको एक क्लू दिया जाता है। जब आप कमेंट सेक्शन में आते हैं, प्रोग्राम को पूरा देखते हैं और जब मुझे आप ये बताते हैं कि ये बिल्कुल अलामतें हमें पाई जाती हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। उसके बाद आपको देखता हूँ कि आपको किस किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत है और किस पोटेंसी में दी जाए, तो यही आपको मैं एडवाइस करता हूँ। और ये एडवाइस तमाम फ्री दी जाती है, कार खैर के तौर पर ये चैनल बनाया गया है। मेरा इससे कोई अर्निंग मकसूद नहीं है, कोई व्यूअर से कोई डिमांड नहीं की जाती, ना उन्हें ये कहा जाता है कि आप मुझसे मेडिसिन ख़रीद लें या मंगवा लें, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। आप मेडिसिन किसी अपने करीबी होम्योपैथिक स्टोर से ख़रीद सकते हैं। और एक बात बिल्कुल याद रहे, देखें आप अगर ये मेहनत मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ फिसबिल्लाह कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप इसे शेयर करके दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि इस नेकी के कार्य खैर का आप भी हिस्सा बन जाएँ। लाजिम बात है जब मैं एक प्रोग्राम लेके आता हूँ, अगर उससे लोग फैज़याब नहीं हो रहे थे, वो लोगों तक नहीं पहुँच रही होती, तो दिल आसारी होती है मेरी भी। तो इसलिए प्लीज़ ज़रूर जो है ना आप इसे शेयर करें, प्रोग्राम को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें। अगर मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, समझते हैं कि मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, नौजवानों की सेहत के लिए काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। खुशी होती है जब कोई मेरी कम्युनिटी में शामिल होता है और मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही तो मैं उनके साथ ताउन इसी तरीके से करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जी सिद्दीकी को। अस्सलाम अलैकुम।